Hello students, today we talk about cyber terrorism framework. Cyber terrorism, anything that involved computer resources and information. Terrorism means an act of violence. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स कहूँ या कुछ अटैक्स साइबर टेररिज्म से जो अलग अलग कंट्रीज़ में हुआ. साइबर टेररिज्म is a convergence of cyberspace and terrorism. It refers to unlawful attacks and threats of attacks against computers, networks, and the information stored therein when done to intimidate or a government or its people in furtherance of political or social objectives. साइबर टेररिज्म के बारे में बताया गया कि ये जो है एक अनलॉफुल अटैक्स हैं, एक थ्रेट्स हैं जो एक कंप्यूटर पे, एक पूरे नेटवर्क पे हम एक अटैक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइबर, जो आपके जो साइबर अटैकर्स होते हैं उनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को चुराना, कंप्यूटर नेटवर्क्स को फेल करना, डिस्टर्ब करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो साइबर टेररिज्म के अंदर आती हैं. Cyber terrorism is a premeditated, politically motivated attack against information, computer systems, computer programs and data which result in violence against non-combatant targets by subnational groups और agents. ठीक है, आगे हम बात करते हैं मोटिवेशंस ऑफ साइबर टेररिस्ट. मोटिवेशंस क्या हैं? There are various reasons why cyber attacks are an attractive choice of terrorists. Few of them are no need to cross physical barrier. इसमें किसी दूसरे देश की सीमा में बिना जाए ही हम दूसरे देश की सिक्योरिटी को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइबर टेररिस्ट या फिर विद द हेल्प ऑफ साइबर टेररिज्म, विद द हेल्प ऑफ साइबर अटैक्स. दूसरा है आइडेंटिटी इज केप्ट ए सीक्रेट, ईजी टू अटैक, फास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट फ्लो होती है इसमें, जैसे मान लीजिए कि फेसबुक पर ही इतने जो टेररिस्ट के ग्रुप्स हैं या पेजेस हैं, वो अगर एक इन्फॉर्मेशन को फैलाना शुरू करें तो धीरे धीरे पूरे देश में इन्फॉर्मेशन वो फैल जाएगी, जिससे ये भी हो सकता है कि देश में इमरजेंसी भी लगानी पड़ जाए. ये भी हो सकता है कि हमारी जो मेट्रो स्टेशन हैं वो भी बंद करने पड़ जाएँ. तो ये जो साइबर टेररिज्म के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये एक तरह से देश की सुरक्षा, देश के एक फाइनेंशियल जो आपका जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी एक तरह से बीच में रोक सकती है. तो काफ़ी ज़्यादा जो है आगे हम बात करते हैं लिटल और नो रेगुलेशन, कोई रेगुलेशन नहीं है इसमें, कोई हर इंसान को नेट चलाने की एक पूरी आज़ादी है, कोई भी इंटरनेट का यूज़ कर सकता है. ठीक है, उसके बाद आपका ह्यूज ऑडियंस, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है लोगों की एक तरह से कहें कि हम ह्यूज ऑडियंस में, जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है फेसबुक, व्हाट्सअप, इनके थ्रू भी हम मैसेजेस को फॉरवर्ड करके किसी भी तरह की कोई न्यूज़ जो गलत फेक न्यूज़ है उसको स्प्रेड कर सकते हैं. अब इसके गोल्स हैं, 2 प्राइमरी गोल्स: डेवलप ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर साइबर टेररिज्म, वेरिफिकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. पहले तो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डेवलप करना साइबर टेररिज्म के लिए, फिर वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. 2 मेथड हैं रिसर्च के, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी. उसके बाद है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी. इट इज़ प्राइमरीली इंटरैक्टिव रिसर्च टेक्निक. इट इज़ यूज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजन्स, ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस. इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम और हेल्प्स टू डेवलप आइडियाज़ और हाइपोथेसिस फॉर पोटेंशियल क्वांटिटेटिव रिसर्च. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट अलाउज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज़, यूज टू बिल्ड ए थ्योरी अराउंड ए पर्टिकुलर फिनोमिना और प्रोसेस. हेयर द फिनोमिना इज साइबर टेररिज्म. ठीक है. दूसरा आपका क्वांटिटेटिव. इट इज़ ए प्राइमरली ए वैलिडेटिंग टेक्निक. इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग और वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब्स द फिनोमिना वाया स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स.
एडवांटेजेस क्या है? फॉर अचीविंग प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर और नॉलेज। अब ये हाँ जी, ये देखते हैं जरा, नॉलेज मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। इसमें हम बात करते हैं आगे, इनिशिएशन ऑफ द रिसर्च, डाटा सिलेक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूडिंग द रिसर्च। तो इसमें फर्स्ट है आपका इनिशिएशन ऑफ रिसर्च। फर्स्ट है इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ एन एरिया ऑफ इंक्वायरी। द रिसर्च बिगिंस विद एन अवेयरनेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च बाय रिव्यूइंग लिटरेचर्स रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ इंक्वायरी। दूसरा है डाटा सिलेक्शन, इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल डाटा सोर्सेज associated with the research questions. The respondents are chosen from various expert position to reflect variety of expertise. फिर आपका डाटा कलेक्शन आ गया, भी डाटा कलेक्ट करना है हमें, पहले डाटा सेलेक्ट करना है, फिर डाटा कलेक्ट करना है, फिर डाटा एनालाइज करना है, ठीक है, कंपैरिजन मेथड फॉर जनरेटिंग एनालाइजिंग डाटा, ठीक है, अरेंजिंग द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, फील्ड नोट्स एंड अदर मटेरियल्स विद द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग। फिर आ गया आपका कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग मीन्स इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटिंग द ग्राउंडेड थ्योरी बेस्ड ऑन रिसर्चर ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा सैचुरेशन एंड सफिशिएंट थ्योरी विच हैज emerged from the data. Data saturation means it is evident when data collection no longer contributes to elaboration of the phenomenon. Framework of research methodology. To achieve theory, discovery and verification within a single research project, the quantitative and qualitative methodologies are used together. By combining both the research methods, validated conceptual framework और cyber terrorism was developed. अब ये जो स्टेजेस बता रखी हैं, स्टेज 1 में है कंडक्ट डाटा एनालिसिस ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर टेररिज्म बाय यूजिंग ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच। और स्टेज 2 क्या है? कंडक्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑन द साइबर टेररिज्म फ्रेमवर्क। इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव्स टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमिना, टू आइडेंटिफाई एंड कंस्ट्रक्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिनोमिना, टू डेवलप्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द फिनोमिना। स्टेज 2 में क्या है? टू इवेल्युएट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसमें डेवलप किया, इसमें इवेल्युएट हो रहा है। टू टेस्ट रिलेशनशिप ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिनोमिना, उसमें क्या हो रहा है? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं एक फ्रेमवर्क को, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसे इवेल्युएट कर रहे हैं, उसे टेस्ट कर रहे हैं, उनकी एक रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं इस फिनोमिना को। और फिनोमिना आपको मैंने बताया, फिनोमिना इज साइबर टेररिज्म। फ्रेमवर्क ऑफ डाटा कलेक्शन एनालिसिस, अब इसके भी 2 स्टेजेस हैं। कंडक्ट डाटा एनालिसिस ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर टेररिज्म बाय यूजिंग ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच, और उसके बाद वही ऑन द साइबर टेररिज्म फ्रेमवर्क। तो इसमें डाटा कलेक्शन के टाइप हैं क्वेश्चनेयर्स एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। डाटा एनालिसिस के जो दूसरा टाइप है ग्राउंडेड थ्योरी। अच्छा, इसमें भी डाटा कलेक्शन के टाइप से क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड थ्योरी, स्ट्रक्चर सर्वेज के थ्रू, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। Conclusion: the study of understanding similarities and differences in the perception of what constitutes cyber terrorism can provide insight on the concept of cyber terrorism. The outcome of this study serves the basis for various strategic decisions for policy and decision makers as well as useful foundation for academic research. आगे हम देखते हैं इसमें द पेपर डिस्क्राइब्स द फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च methodology where the combination of qualitative and quantitative techniques are combined to discover the theory around a phenomenon and to verify it. Relevance to our project proposal. Our project focuses on the methods to improve the efficiency of existing techniques to identify potentially harmful websites. To increase the performance of existing techniques, we propose to use image analysis techniques like pixel comparison in addition to text analysis. Relevance to our project: to collect the text and image sources, we can use mixed research method to construct a framework and verify it. Once the websites are identified, it is easy to identify people, connected with them,
and after further analysis we should be able to collect more quality data about the terrorist recruitments financial that helps in अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन मैनेजमेंट। समझ रहे हैं ना किस तरीके से टेररिस्ट तक पहुंच रहे हैं, किस रिसर्च करके कुछ डाटा निकाल के कोई वेबसाइट्स ऐसी बना दी जिस जहाँ पर वो एक तरह से उनको पकड़ने के लिए, ताकि उनको पता लगे कि भाई कौन कौन इस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है। तो उनका किस तरीके से उनका रिसर्च जो आपने मेथोडोलॉजीज़ बनाई थी उसका यूज़ करते हुए किस तरीके से हम साइबर टेररिस्ट तक पहुँच सकते हैं। Once we are able to discover the potential victims, the people who are being influenced, we can use the grounded theory method to develop a framework for perception management. Once the websites are identified, it is easy to identify people connected with them, and after further analysis, we should be able to collect more quality data about the terrorist recruitments financial that helps in understanding perception management. ग्रीडी मिक्स मेथड बताया इन्होंने, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। डिफाइन द चैलेंज, कलेक्ट अप्रोप्रिएट डाटा फ्रॉम एनी रिलेवेंट सोर्स टू डेवलप एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, एग्जामाइन दोज डाटा फॉर ऑब्वियस एंड हिडन पैटर्न्स, एनालाइज द फाइंडिंग्स, प्रेजेंट द रिजल्ट्स फॉर पीयर रिव्यू एंड ऑडियंस एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू गाइज।